ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। और कौन सी मॉर्निंग? डायमंड मॉर्निंग, प्लैटिनम मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग, स्वीट मॉर्निंग, हाँ, ग्रेट मॉर्निंग, गुड़ वाली मॉर्निंग, हाँ। और कौन सी मॉर्निंग? देखो बाबा ने आज क्या कहा है। ये अव्यक्त मुरली है आज के डेट की, और रिवाइज कोर्स 14/11/2002 मुरली है। आज की मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा समर्थ बन बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बच्चों की इस लगन को देख बाप दादा भी हर्षित होते रहते हैं। बच्चों का यह दृढ़ संकल्प बाप दादा को भी प्यारा लगता है। बाप दादा तो बच्चों को यही कहते कि बाप से भी आगे तुम जा सकते हो, क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल रूप में होती है और आप बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है। बाप दादा के सिर के भी ताज हो। बाप दादा बच्चों के सम्मान को देख सदा यही कहते, वाह श्रेष्ठ सम्मानधारी स्वराज्य अधिकारी बच्चे, वाह। हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। तो ये अनुभव करो साथ साथ में, जैसे जैसे मुरली बाबा सुना रहा है कि मेरे मस्तक में क्या दिखाई दे रहा है। बाबा को क्या बोला अभी? चमकती हुई मणि आत्मा जो है ना, वो बाबा को दिखाई दे रही है। हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान विश्व सेवा में क्या करो? लगाते चलो। चेक करो मैं कौन हूँ। प्रभु पसंद हूँ। परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ, क्योंकि संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं, तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक है। आज बाप दादा सर्व बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रहे थे। फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि। इसीलिए जहाँ हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय है, वहाँ विजय हुई पड़ी है। तो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है? हाँ,
सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त है। जन्म सिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। वारिस होता है ना, उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसकी? हाँ, क्योंकि उसको अपने आप ही मिल जाता है। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है राजाई घराने में, तो राजाई लेने के लिए उसने कोई पुरुषार्थ किया नहीं, बिना मेहनत के ही उसको वर्षे के रूप में मिल जाता है। सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। ब्राह्मण जीवन है ही कौन सा स्वरूप? सफलता स्वरूप। सफलता होगी या नहीं होगी, यह ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन ही नहीं है। तो इसीलिए ब्राह्मण जीवन का कौन सा एक स्लोगन है? हाँ, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। निश्चय बुद्धि सदा बाप के साथ कंबाइंड है। तो जहाँ बाप कंबाइंड है वहाँ सफलता सदा प्राप्त है। तो चेक करो, क्या चेक करना है? हम सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं? क्या चेक करना है? कहाँ तक बने हैं? अगर सफलता में परसेंटेज है तो उसका कारण निश्चय में भी परसेंटेज है। निश्चय सिर्फ बाप में है या तो बहुत अच्छा है, लेकिन निश्चय बाप में निश्चय और किस किस में निश्चय? निश्चय बाप में निश्चय, स्व में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और साथ साथ चौथा साथ साथ परिवार में भी निश्चय। इन चारों निश्चय के आधार से सफलता सहज और स्वतः है। बाप में निश्चय सभी बच्चों का है, तब तो यहाँ आए हैं। बाप का भी आप सब में निश्चय है, तब क्या किया है? क्या किया है बाबा ने? आप में बाबा का निश्चय, तब बाबा ने क्या किया है? हाँ, अपना बनाया है। बोलो, नशे से। हाँ, देखो, भगवान को जब मेरे में निश्चय, तभी तो भगवान ने मुझे ना बनाया ना। लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए स्व में भी निश्चय आवश्यक है। बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्मा के समान सदा स्मृति में रहे कि मैं परमात्मा द्वारा समानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। रिपीट करो, मैं परमात्मा द्वारा समानधारी कौन सी आत्मा हूँ? श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये सारे समान है। आज का नशा, इन सब चीज़ों का नशा होना चाहिए। साधारण आत्मा नहीं हूँ, मैं परमात्मा समानधारी आत्मा हूँ। तो समान हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है।
साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं। मैं कौन हूँ? स्वावानधारी आत्मा हूँ। बोलो। तो हर कर्म में स्वमान आपको सफलता सहज ही दिलाएगा। तो स्व में निश्चय बुद्धि की निशानी है क्या? सफलता व विजय। ऐसे ही बाप में तो पक्का निश्चय है। उसकी विशेषता है क्या? अंडरलाइन करा है बाबा ने। जिसको बाबा में पक्का निश्चय होता है उसकी विशेषता क्या होती है? अंदर ही अंदर चलता रहता है। हाँ, निरंतर बाप का और बाप, निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा। बोलो नशे से। हाँ ये विशेषता है। यह निरंतर विजय का आधार है मेरा बाबा। अंडरलाइन। विजय का आधार क्या है? मेरा बाबा। सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा। मेरे के ऊपर अधिकार होता है ना। तो मेरा बाबा ऐसी निश्चय बुद्धि आत्मा सदा क्या है? अधिकारी है। सफलता की, विजय की। ऐसे ही ड्रामा में भी पूरा पूरा क्या चाहिए? निश्चय चाहिए। सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती है, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है क्या? समाधान स्वरूप। समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना। समस्या का काम है आना, निश्चय बुद्धि का काम है क्या? समाधान स्वरूप बनना, समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते माया को चैलेंज किया है ना? या भूल गए हो? हाँ, चैलेंज है कि हम माया जीत बनने वाले हैं। है भाई सबका चैलेंज। हाँ, किस किस ने किया चैलेंज माया को? जब से बाबा के बने तब से ही चैलेंज है। हाँ, चैलेंज जो करता है वही बाबा के पास रोज आएगा, पुरुषार्थ करेगा, बाबा का हाथ नहीं छोड़ेगा। जो चैलेंज नहीं करेगा वो अपना दुनिया में मस्त रहेगा, है ना? तो बाबा ने इसलिए कहा, क्या किया है? चैलेंज है कि हम माया जीत बनने वाले। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। तो समस्या तो फिर आएगी ना, छोड़ेगी? बताओ। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी ना। वह भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में आपकी चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है। सुना भाई क्या कहा बाबा ने? आपको निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से पार करना है। क्यों? क्यों भाई बोलो, क्यों?
नथिंग न्यू। क्या कारण है? पहली बार नहीं कर रहे हो, हर 5000 वर्ष के बाद करते रहते हो, इसलिए बाबा ने कहा नथिंग। कितने बार विजयी बने हो? बोलो। कल्प कल्प के विजयी है। बोलो ऐसे करके, थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगी सुबह सुबह। कई तो ऐसे मुसड़े हुए बैठे, बताओ ठंड लग रही है क्या? हाँ? अभी एक बार संगम पर विजयी बन रहे हो, व अनेक बार बने हुए को रिपीट कर रहे हो। बोलो। हाँ, क्या बात है, देखो माता रानी। इसलिए समस्या आपके लिए नई बात नहीं है। नथिंग न्यू। अनेक बार विजयी बने हैं, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। बोलो। हाँ, यह है ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयी, और है ब्राह्मण परिवार में निश्चय। क्यों? बोलो क्यों? ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन। परिवार का मतलब एक दो थोड़ी होते हैं, परिवार मतलब संगठन, कई आत्माएं होती है, और जितना जितना बड़ा परिवार होता जाता है, संख्या भी क्या होती है? बढ़ती जाती है ना। तो ब्राह्मण परिवार हमारा कितनों का है? कितना है आपके परिवार में? लाखों। बाबा के कितने बच्चे? बड़े नशे से कहेंगे ना, हमारे फलाने देश में भी है। कितने देश में है? 140 देशों में हमारे सारे भाई बहने। कहीं भी आप जाओ, देश विदेश कहीं भी जाओ, सब जगह आपको मिलेंगे बाबा के बच्चे, है ना। और कहीं विदेश में आप जाओ और वहाँ आपको मिल जाए कोई अपना, हाँ, भारत का, कितने खुशी होती है। भारत तो, विदेश तो छोड़ो, भारत में ही कहीं इधर उधर जाएंगे ना, कोई दूसरे स्टेट में गए, घूमने गए, जैसे यहाँ वाले कर्नाटक में चले जाए, वहाँ मिलते हैं ना, तो आपस में ऐसे मिलेंगे जैसे कि अपना ही भाई हो। हाँ, होता है ना, देखा है मैंने, इसलिए बता रही हूँ। तो अभी आप सोचो, देश विदेश में सब जगह जाएंगे तो कितनी खुशी होती है ना। हाँ, स्टिकर लगा हुआ गाड़ी पर भी देख के कितनी खुशी होती है। कई तो स्टिकर उल्टे ही लगा के रखते, फिर भी कहेंगे भाई मेरी हमारी गाड़ी है। पता नहीं होता है ना, माता है बेचारी भोली होती, बच्चों को ले जाके देते हैं, और बच्चों को क्या पता है सीधा लगाना है कि उल्टा लगाना है। हाँ, ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन, छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। तो परिवार के बीच परिवार के प्रीत की रीत निभाने में भी क्या है? विजयी। आता है प्रीत की रीत निभाना? प्रीत की रीत निभाने का अर्थ क्या है? हाँ, कोई कैसा भी हो, हरेक के प्रति प्यार सबके साथ निभाना आना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। किसी के साथ बोलचाल बंद नहीं, किसी के प्रति उल्टे संकल्प नहीं। जैसे बाबा किसी के लिए सोचता है? कभी बाबा कहता है ये ऐसा है, ये वैसा है, वो है, ऐसा है? अपने परिवार का कोई जा कर के बाहर वर्णन करता है?
लौकिक में भी देखो, जिसको अपना समझेंगे ना उसके बारे में कहीं भी वर्णन नहीं करेंगे। हाँ, तो ये आना चाहिए। इसको बाबा ने क्या बोला? प्रीत की रीत निभाना। जो ये सीखेगा वही क्या बनेगा, बोला बाबा ने? विजयी। हाँ, सब मेरे है, मेरे अपने। इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा था ना, दूसरे की कमी वो किसकी है? समझो मेरी है, क्यों? तो ये मेरा परिवार है। ऐसा नहीं कि बाप मेरा, मैं बाबा का, सब कुछ हो गया। बाबा से काम है, परिवार से क्या काम? कई ऐसे सोचते हैं बस बाबा तक ठीक है, परिवार से हमारा कोई लेन देन नहीं। क्या बोला बाबा ने? कई क्या सोचते हैं, परिवार से हमारा क्या काम। हाँ, 7 बज गए तो ओम की ध्वनि करेंगे। अभी सांस खींच के, फिर छोड़ते समय में पहले अ, फिर उसका डबल उ, फिर 4 गुना म बोलना है सांस छोड़ते टाइम। और छोड़ के म बोल के उसको सांस को पकड़ के रखो, फिर बाद में दोबारा सांस खींचना है। जब पेट पकड़ के रखो तो क्या होना चाहिए? पेट अंदर। ये प्रॉपर तरीके का ओम ध्वनि है, ठीक है? हाँ।
तो क्या कहा बाबा ने? तो परिवार के बीच परिवार के प्रीत की रीत निभाने में भी विजयी। ऐसे नहीं कि बाप मेरा, मैं बाबा का, सब कुछ हो गया, बाबा से काम है, परिवार से क्या काम है। कई ऐसे उल्टा भी सोचने वाले। क्या कहा बाबा ने? क्या उल्टा सोचते हैं? हमारा काम किससे है? बाबा से, परिवार से क्या लेन देन। चलेगा? हाँ, देख लो। तो ऐसा जो है उसको क्या बोलते हैं? सूखा सन्यासी। सन्यासी में भी सूखा, बिल्कुल किसी से कोई मतलब नहीं, ऐसे नहीं चलता है। बाबा न्यारा है, न्यारा होते हुए भी प्यारा है ना। कितना बड़ा परिवार, निराकार होते हुए भी बाबा का परिवार कितना बड़ा, कितने बच्चे, तो फिर उसके बच्चे कैसे होने चाहिए? आप सोचो। लेकिन यह भी निश्चय की विशेषता है। 4 ही बातों में निश्चय विजय आवश्यक है। कौन सा? बाबा, मैं, ड्रामा और परिवार। 4 बातों में निश्चय, ये बहुत जरूरी है। परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है। सिर्फ परिवार में यह स्मृति में रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप है, वैरायटी है। इसका यादगार 108 की माला है। सुना क्या कहा बाबा ने? सोचो, कहाँ एक नंबर और कहाँ 108वां नंबर क्यों बना? सब एक नंबर क्यों नहीं बने? 16,000 क्यों बने? कारण क्या? कारण है वैरायटी। बोलते रहो तो नींद नहीं आएगी, नहीं सुबह सुबह जो है नींद आती रहेगी। हाँ, जवाब साथ साथ में देना। वैरायटी संस्कारों को समझ नॉलेजफुल बन चलना, निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। सक्सेसफुल स्टेज की क्या बताई निशानी? नॉलेजफुल बन के चलना और उसे निभाना भी आना चाहिए। सिर्फ ज्ञान तो बहुत है ना। किसी को कोई बात पे समझाने बोलो, बहुत बढ़िया समझा देंगे, लेकिन वही बात खुद पे जब बीतती है तब अपनी अवस्था कैसे, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलना तो पड़ता ही है। परिवार को छोड़कर कहाँ जाएंगे? जाएंगे भाई? हाँ, कहाँ जाओगे बताओ? नशा भी है ना कि हमारा इतना बड़ा परिवार है। क्या नशा है? हाँ, ये भाई लोग पीछे क्यों बैठ रहे हैं? साधुराम भाई है और दूसरे भाई आगे आके बैठो। पीछे क्यों बैठे हो भाई? सुना? नशा भी है ना कि हमारा इतना बड़ा परिवार है। बोलो कितना बड़ा है? हाँ, कैसे बड़ा कैसे दिखाते हैं? देखो हाथ ही ना उठ रहे कहीं हो के, तो बताओ। एक्सरसाइज हो रही है, करोगे तो नींद भी भागेगी। करो, बहनें क्या कर रही है आगे बैठ के? करती ना। राधा देखो ये करके बैठी है। बड़े बड़े हाथ करो ऐसे। हाँ, इस बहाने एक्सरसाइज हो जाती है ना। चलना तो पड़ता ही है। परिवार को छोड़कर कहाँ जाएंगे? नशा भी है ना कि हमारा इतना बड़ा परिवार है। बोलो
हाँ देखो, या फिर भी बैठी है, करती नहीं है। बोलो। हाँ, तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होके चलना, शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से चलना, यही परिवार के निश्चय बुद्धि विजय की निशानी है। तो सभी विजयी हो ना, विजयी है। जो ऐसा चलेगा वो सबके साथ निभाएगा, और सब निभा रहा है तो उसका परिवार भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उसका सबूत है ये। जिसको निभाना नहीं आएगा तो वो हाँ कट ऑफ होता जाएगा, धीरे 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 सबसे कट ऑफ होता जाएगा। जो निभाना जानेगा वो सबके साथ मिलजुल के चलेगा, है ना। लौकिक में भी आप देखो, जो निभाना जानता है तो उसकी क्या होते हैं, दूर दूर तक रिश्तेदारी, दूर दूर तक दोस्त होते हैं, उसके साथ सब मिलके, लौकिक परिवार वाले भी मिलके चलते हैं। होता है ना ऐसे, यहाँ पर भी वैसे ही है। हाँ, सेंटर में भी संख्या बढ़ती जाएगी, आपस में परिवार बढ़ता जाएगा। ये सब क्या है, निभाने की निशानी है, ये सबूत है उसका। बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई आप निभा रहे हो या नहीं निभा रहे। निभाओगे तो ये सब चीज़ें दिखाई देंगी। उसको लौकिक में कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या। कंगन देखने के लिए आईने की ज़रूरत थोड़ी, ऐसे ही देख लो भाई हाथ का। ऐसे ही सबूत क्या है। तो भादुरगढ़ वालों को लगता है हमारा परिवार है और हम निभा रहे हैं। हाँ, निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं, अपने से पूछो कि मैं निभा रही हूँ या नहीं। निभाओगे तो आपका परिवार के साथ सबके साथ संबंध होगा, नहीं निभाओगे तो कट ऑफ होते जाओगे। सूखे सन्यासी। तो देखो, बाबा ने कहा यही परिवार के निश्चय बुद्धि विजयी की निशानी है। तो सभी विजयी हो ना, विजयी हो। बाबा हिला के पूछ रहा है 2 बार। बोलो जी बाबा विजयी है। हाँ, डबल फॉरेनर्स विजयी है। हाथ तो बहुत अच्छा हिला रहे हैं, बहुत अच्छा है। बाप दादा को खुशी है। अच्छा, अभी किसको पूछा होगा बाबा ने, बोलो जो मुरली पढ़ के आए। हाँ, टीचर्स विजयी हो। बोलो बेटा, सारी जो बैठी है, हाँ बोलो विजयी है। कैसे? या थोड़ा थोड़ा होता है, क्या करे यह तो नहीं है। कैसे के बजाय ऐसे शब्द को यूज करो। कैसे करे नहीं, ऐसे करे। कैसे निभाए ये नहीं, ऐसे निभाए। कैसे के बजाय ऐसे। 21 जन्म का कनेक्शन परिवार से है, इसलिए जो परिवार में पास वह सब में पास। तो अपने आप को देते हो भाई टाइटल कि मैं सब में पास, तो क्या करोगे, बोलो वारे मैं अच्छी तरह। हाँ, दोनों हाथ से करो। मेरे हाथ में तो मुरली है, बताओ कमाल के आत्मा हूँ। हाँ, वारे मैं निभा रहे हैं, खुश। तो 4 ही प्रकार का निश्चय चेक करो, क्योंकि प्रभु पसंद के साथ परिवार पसंद भी होना अति आवश्यक है। नंबर इन चारों निश्चय के परसेंटेज अनुसार मिलना है। ऐसे नहीं मैं बाबा की, बाबा मेरा, बस हो गया। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं, बस बाबा से मतलब है, ऐसे सूखा सन्यासी नहीं बनना है। बाबा से मतलब है तो फिर बाबा का जिससे मतलब है उससे भी आपका मतलब होना चाहिए। तो बाबा का मतलब बच्चों से, सारे परिवार से है या नहीं?
तो बाबा का जब मतलब है तो बाबा से आपका मतलब का मतलब क्या हो गया? तो आपको परिवार से मतलब रखना पड़ेगा। नहीं रख रहे उसका मतलब आपको कोई बाबा से मतलब नहीं है। हाँ, चौके सन्यासी बने घूम रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। तो बाबा ने कहा प्रभु पसंद के साथ परिवार पसंद भी होना अति आवश्यक है। नंबर इन चारों निश्चय के परसेंटेज अनुसार मिलना है। ऐसे नहीं मैं बाबा की बाबा मेरा बस हो गया, ऐसे नहीं। मेरा बाबा तो बहुत अच्छा कहते हो और सदा इस निश्चय में अटल भी हो, इसकी मुबारक हो। लेकिन 3 और भी है। टीचर्स 4 ही जरूरी है कि नहीं है? बोलो भाई टीचर सारी 4 जरूरी है नहीं है? 4 बातें जो निश्चय की बाबा ने बताई, बोलो। हाँ, यहाँ सारे टीचर बैठे हैं। हाँ, देव की बहन होती थी ना, कहती यहाँ तो अंजलि बहन सारे टीचर हैं, यहाँ प्रिंसिपल चाहिए, ऐसे बोलती थी। तो बहादुरगढ़ वाले सारे कौन है? टीचर। हाँ, ऐसे तो नहीं 3 जरूरी है 1 नहीं। जो समझते 4 ही निश्चय जरूरी है वह 1 हाथ उठाना अच्छी तरह। ऐसे नहीं। बाबा को कैसा हाथ पसंद है? कई बार बाबा ने मुरली में बोला है, ठीक है ना? चलो अपने लिए ताली बजाओ। हाँ, जिसको 3 बातें पसंद हो वह हाथ उठाओ। कोई नहीं, निभाना मुश्किल नहीं है। बाबा ने क्वेश्चन पूछे सारे, निभाना मुश्किल नहीं है। प्यार से जो चलेगा उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। जो सरल होता है, झुकता है, उसके लिए ऐसे लगे खेल की तरह। बातें हो गई, छोड़ते जाओ, लीव लेट लीव। हाँ, छोड़ते जाओ, हो गया, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। आगे पकड़ के नहीं बैठना है, उसके लिए सहज है। बहुत अच्छा। अगर दिल से हाथ उठाया तो सब पास हो गए। तो अच्छा देखो, कहाँ कहाँ से भिन्न भिन्न देश की टालियाँ मधुबन में एक वृक्ष बन जाता है। मधुबन में याद रहता है क्या? मैं दिल्ली की हूँ, मैं कर्नाटक की हूँ, मैं गुजरात की हूँ। हाँ, सब मधुबन निवासी है। जब मधुबन में जाते हैं याद रहता है, सब एक हो जाते हैं, सब मधुबन निवासी। तो एक झाड़ हो गया ना। इस समय सब क्या समझते हैं? मधुबन निवासी हो या अपने अपने देश के निवासी हो? मधुबन में जाते हैं तो कहाँ के निवासी हो? बोलो। मधुबन निवासी हो, सभी मधुबन निवासी हो, बहुत अच्छा। वैसे भी हर ब्राह्मणों की परमानेंट एड्रेस क्या है? हाँ, मधुबन ही है ना। आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है? बॉम्बे है या दिल्ली है या पंजाब है? क्या है? बोलो। मधुबन परमानेंट एड्रेस है ना। यह तो सेवा के लिए सेवा केंद्र में भेजा गया है, वह सेवा के स्थान है। घर आपका मधुबन है ना। घर में भी रहते हो, वो भी क्या है? वो भी सेवा स्थान है। जैसे ऑफिस होता है ना, ऑफिस में जाते हैं आते हैं। कईयों का आधा टाइम 12 घंटे से भी ज़्यादा ऑफिस में काम करते लोग। घर में कम रहते हैं और ऑफिस में ज़्यादा। बिजनेस फील्ड जहाँ होता है ना, दुकान, वहाँ भी क्या होता है? ज़्यादा काम टाइम जाता है उस व्यक्ति का। ऐसे हमारा भी है। तो क्या बोला बाबा ने? हाँ, आपका घर क्या है? मधुबन। तो परमानेंट एड्रेस कौन सा है? बॉम्बे है, दिल्ली है या पंजाब है? मधुबन एड्रेस है ना परमानेंट। या तो सेवा के लिए सेवा केंद्र में भेजा गया, वह सेवा के स्थान है। घर आपका मधुबन। आखिर भी एशलम कहाँ मिलना है? एशलम मतलब विनाश के टाइम में आपको, हाँ, शरण लेने का स्थान। वो कहाँ मिलेगा भाई? हाँ, मधुबन में ही मिलना है। इसलिए बड़े बड़े स्थान बना रहे हैं ना। मधुबन में देखो कितने बन गए, अभी कितने भवन बन रहे हैं, रोज एक नया भवन।
हर साल एक नया भवन होता है। सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है। तो सारे दिन में यह ड्रिल करो, मन की ड्रिल। शरीर की ड्रिल तो शरीर के तंदुरुस्ती के लिए करते हो, करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है ज़्यादा। हाँ, वह तो करो और खूब करो, टाइम पर करो। सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना, बाकी टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। सुना क्या बोला बाबा ने? जब बाप समान बनना है तो एक है निराकार और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। तो जब भी समय मिलता है सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति बाप समान है। एक सेकंड अनुभव करो निराकारी स्थिति का। कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, कार्य का बोझ नहीं हो। कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देगा। सुना क्या कहा बाबा ने? किसी भी काम का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देगा। तो बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की क्या होनी चाहिए? मन की एक्सरसाइज करो तो कभी थकावट नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, डबल लाइट, सेवा का भी बोझ नहीं, अव्यक्त फरिश्ता रूप में देखा। है ना? देखो कल भी एक कोई नया भाई, उसको बाबा का परिचय भी नहीं। हाँ, तो कहता है सारा टाइम मुझे दीदी में कौन दिखा? ब्रह्मा बाबा दिखा। हाँ, तो बाबा क्या बोल रही लता? पूरा 1 घंटा लता बहन के सामने अनुभव बनता के गया भाई। और कौन है परिचय नहीं, वैसे नया कोई भाई जो ब्रह्मा बाबा दिखाई दिया उसको पूरा दीदी के चेहरे में। तो बाबा क्या कर रहा है? हाँ, तो ऐसे फास्ट सेवा होगी उस दिन। शायद दीदी सुना रहे थे ना, कई समझते हैं इतना टाइम लगा, इतना टाइम लगा बाबा को प्रत्यक्ष होने। अभी भी 100 साल संगम युग का और टाइम होगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा। तो ये क्या होगा? फास्ट गति से ऐसे साक्षात्कार होने लग जाएंगे तो कितने जल्दी आ जाएंगे। और कहीं अभी पटियाला में होके वहाँ भी कह रही थी, वहाँ भी ऐसे किसी को पूरा टाइम बाबा का ज्योति स्वरूप का प्रकाश इतना तेज, कितनी देर तक किसी को अनुभव हुआ। और वो भी ऐसे भावनात्मक नहीं। कल भी जो था ना, अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छा रॉयल लग रहा था भाई, उसके चेहरे में जैसे सकपका जाता है ना इंसान, जैसे चेहरा हो जाता है एकदम आश्चर्यकारक। एक कुछ अजीब सा कुछ अनुभव होता है, अलौकिकता, वो रूहानियत लग रही थी उसके चेहरे से ही लग रहा था उस भाई की। और वो बहन का बता रही थी उषा दीदी, कहीं का वो डॉक्टर स्पेशलिस्ट किसी चीज़ में, उसने फ़ोन करके वहाँ की दीदी को बोला मुझे ऐसे अनुभव हुआ। तो देखो कैसे बाबा सेवा करा रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, डबल लाइट, सेवा का भी बोझ नहीं, अव्यक्त फरिश्ता रूप, तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। आत्मा भी निराकार है और आत्मा निराकार स्थिति में स्थित होगी तो निराकार बाप की याद सहज समान बना देगी। अभी अभी 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो सकते हो। किया ना अभी ड्रिल सब ने? दोबारा करना है? हाँ करो। तो बाप दादा ने ड्रिल कराई। यह अभ्यास और अटेंशन चलते फिरते कर्म करते बीच बीच में करते जाना।
तो प्रैक्टिस मनसा सेवा करने में भी सहयोग देगी और पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, डबल फॉरेनर्स से बाबा ने बात की है, विदेशियों से। देखो, डबल फॉरेनर्स को इस सीजन में कारणे अकारणे सब ग्रुप में चांस मिला है। हर ग्रुप में आ सकते हैं, सबको फ्रीडम है। तो यह भाग्य है ना, डबल भाग्य है। तो इस ग्रुप में भी बाप दादा देख रहे हैं, कुछ पहली बार भी आए हैं, कुछ पहले वाले भी आए हैं। बाप दादा की दृष्टि सभी फॉरेनर्स के ऊपर है। जितना प्यार आपका बाप से है, बाप का प्यार आपसे कितना गुना है? पदम गुना है। ठीक है ना? पदम गुना है। जो समझते पदम गुना बाबा का मेरे से प्यार है, दोनों हाथ ऊपर करके, हाँ, पदम गुना बाबा का प्यार है। सारे भाई इधर उधर हाँ, पदम गुना है आपका भी प्यार, दिल का भी प्यार, तब यहाँ पहुँचे हो ना। नहीं होता तो यहाँ थोड़ी ना सुबह सुबह भागे भागे आते। डबल फॉरेनर्स इस ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार है, स्पेशल श्रृंगार हो। हर देश में बाप दादा देख रहे, याद में बैठे हैं, सुन भी रहे हैं, तो याद में भी बैठे हैं। बहुत अच्छा, मतलब जगह नहीं होगी ना तो ऐसे अलग अलग स्थान पे बैठ के बाबा की मुरली सुनते हैं ना। और ये जो मुरली उस टाइम के जब वो क्या बोलते हैं, नेट से नहीं जाती थी, बाबा का होता था ना उस टाइम में। मधुबन में बाबा आ रहा है पता होता जिस दिन, तो हर एक अपने अपने स्थान पे, अपने घरों में, सेंटरों पे सब योग करते थे। और एक शर्त होती थी कि आज बाबा ने मुरली क्या चलाई होगी, और वो टैली करते थे। देखो, बाबा ने इसी विषय पे आज बोला होगा, और जिसका वो विषय जो बाबा ने चलाया होता है ना, उसका सेम वो शब्द वर्डिंग्स निकलते थे। बड़ी खुशी होती थी, है ना। उस जमाने के कोई बैठे हैं ऐसे, हाँ, बड़े आपस में शर्त लगती थी हमारी, बाबा ने इस विषय में चलाई होगी मुरली, और बड़ी खुशी होती थी। और पोस्ट से मुरली आती थी, ऐसे नेट तो था ही नहीं पहले, तो राह देखते थे पोस्टमैन का, हाँ, कि बाबा का जो है वो होता है ना, अपने यारा प्यारा होता है, अपना लवर, उसका जैसे राह देखते हैं, कशिश होती है। पोस्टमैन का जो है कि राह देखते थे, बाबा की मुरली कब आएगी कब आएगी, फ़ोन करके मधुबन में भी पूछ लेते थे कि बाबा ने किस विषय में चलाया। लेकिन जब तक वो मुरली प्रॉपरली पढ़ेंगे नहीं, तब तक वो और रस जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता ना। आजकल क्या है, मुट्ठी में फ़ोन लेके चलते हैं, वो कशिश, वो एक जो योग है नेचुरली उस ऐसे जब होगा तो क्या होगा, अपने आप ही योग लगा रहेगा, योग करने की ज़रूरत ही नहीं है। बार बार वो याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है। तो अब क्या, हाथ में फ़ोन लेके चलते, जब मर्जी ले ली, कर लिया, सुन लिया, ना सही, ऐसे होता है। ठीक है ना। तो अब वो कशिश पैदा करो, प्यार। अब टीचर से बाबा ने बात की। टीचर्स का झुंड भी बड़ा है। बाप दादा टीचर्स को एक टाइटल देते। कौन सा टाइटल देते हैं, बोलो? टीचर्स, आंखें खुली है या बंद हो रही है? बोलो, क्या देता है टाइटल? बाबा ने कहा, हाँ, किसी ने जवाब दिया बाबा को, फ्रेंड्स। बाबा कौन है? हाँ बोलो, बाबा मेरा खुदा दोस्त, भगवान मेरा दोस्त। फ्रेंड्स तो सभी है, डबल फॉरेनर्स तो पहले फ्रेंड्स। इन्हों को फ्रेंड का संबंध अच्छा लगता है। टीचर्स जो योग्य है, सभी को नहीं। योग्य टीचर्स को बाप दादा कहते हैं यह गुरु भाई है। जैसे बड़े बच्चे बाप के समान हो जाते हैं, तो टीचर्स भी गुरु भाई है, क्योंकि सदा बाप की सेवा के निमित्त बने हुए। बाप समान
सेवाधारी है, देखो टीचर्स को बाप का सिंहासन मिलता है, मुरली सुनाने के लिए गुरु की गद्दी मिलती है, इसलिए टीचर्स अर्थात निरंतर सेवादारी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, कर्मणा सदा सेवाधारी। ऐसे है ना? आराम पसंद तो नहीं हो, सदा सेवाधारी। सेवा बोलो, सेवा, सेवा और सेवा। बहादुरगढ़ वाले आराम पसंद हो? कौन आराम पसंद है? हाथ उठाओ। पता ही था मुझे, माताएं जरूर उठाएंगी। ये नहीं सोचती सुनती कि भाई किस बात के लिए हाथ उठाओ कह रहे, बस हाथ उठाओ कहते हैं। हाँ? तो अभी जवाब दो, आराम पसंद कौन कौन हो? हाथ उठाओ। देखो अभी भी एक उठ रहा है। माता रानी अभी भी उठा रही है। जो आराम पसंद है वो बाबा को अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। हाँ, कोई भी आराम पसंद नहीं करनी है। सेवा में दिल्ली आगरा का टर्न है। आगरा साथी है, दिल्ली का लश्कर तो बहुत बड़ा है। अच्छा, दिल्ली में स्थापना का फाउंडेशन बढ़ाया तो बहुत अच्छा है। जोन, दिल्ली जोन जो है ना बहुत बड़ा है, कई स्टेट्स आते हैं इसमें। अभी प्रत्यक्षता बाप की करने का फाउंडेशन कहाँ से होगा? दिल्ली या महाराष्ट्र से होगा या कर्नाटक या लंदन आदि से होगा? कहाँ से प्रत्यक्षता होगी कि भगवान धरती पर आ चुका है? दिल्ली से होगा। करो निरंतर सेवा और तपस्या। तो वो बाबा ने हिंट दे दिया कब प्रत्यक्षता होगी। तपस्या करो और दूसरा सेवा, दो चीजें। और सेवा भी कैसी? निरंतर। निरंतर ऐसे नहीं अभी 4 दिन 3 दिन बहुत खूब भागदौड़ करके कर लिया, अभी हाँ मस्त सो जाएंगे, ये नहीं। हाँ, निर्वैर भाई का अनुभव सुना है ना, कहीं बड़ा मेला किया, मतलब मेला मतलब प्रदर्शनी ही मेला होता था पहले ज़माने में, साकार बाबा के टाइम। तो वहाँ से आए और बाबा ने पूछा कहाँ है निर्वैर बच्चा, जब बुलाया तो कहा क्या कर रहे हो? बोले कि मैं रेस्ट कर रहा था। बाबा ने कहा सत्युग स्थापन हो गया? देख लो। तो जब तक सत्युग की स्थापना नहीं होगी, हाँ, तो ये ध्यान रखना। खास करके किससे बात की बाबा ने? दिल्ली आगरा वालों से। और इसमें टीचर्स को बहुत ध्यान रखना है। एक टीचर के पीछे कितने भाई बहने होते हैं। जो आराम पसंद होगे ना, वहाँ सेवा भी नहीं होगी, शांति होगी बिल्कुल। देखो बाबा ने कहा करो निरंतर सेवा और तपस्या। ये बाबा ने चाबी बताई किसकी? बाबा की प्रत्यक्षता कैसे होगी। सेवा और तपस्या दोनों के बैलेंस से प्रत्यक्षता होगी। जैसे सेवा का डायलॉग बनाया ना, ऐसे दिल्ली में तपस्या का वर्णन करने का डायलॉग बनाओ, तब कहेंगे दिल्ली है, दिल्ली है। सुना? डायलॉग मतलब वर्कशॉप की तरह चर्चा जैसे होती है ना, उसको बोलते हैं डायलॉग। दिल्ली बाप की दिल तो है, लेकिन बाप के दिल पसंद कार्य करके दिखाओ। पांडव करेंगे? बोलो भाई लोग, बाबा पूछ रहा है। बाबा के दिल पसंद का काम करेंगे? जी बाबा। माताएं नहीं बोलेंगी, भाई बोलेंगे। बोलो हाँ, हाँ जी बाबा। दिल पसंद का काम, जिसका हाथ नीचे समझ लेना बाबा को जवाब नहीं दे रहे हो। हाँ? दिल्ली बाप की दिल तो है, लेकिन बाप के दिल पसंद कार्य करके भी दिखाएंगे। पांडव करना है ना, करेंगे? जरूर करेंगे। क्या बोला बाबा ने?
तपस्या ऐसी करो जो सब पतंग बाबा बाबा कहते दिल्ली के विशेष स्थान पर पहुंच जाए। खींचो बाबा को, बच्चों को बाबा के। ये कौन सा स्थान बना है? सेवा का स्थान। ऐसे खींची हुई आत्माएं आए और बाबा की प्रत्यक्षता हो। हाँ, देखो अनुभव भी हो रहे लोगों को। परवाने बाबा बाबा कहते आवे तब कहेंगे प्रत्यक्षता। तो यह करना है, अगले साल यह डायलॉग करना है, यह रिजल्ट सुनानी है कि कितने परवाने बाबा बाबा कहते स्वा हुए। ठीक है ना? बहुत अच्छा। माताएं भी बहुत है। लो भाई, माताओं को भी याद किया। बोलो बाबा जी, बाबा करेंगे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। हाँ, अब कुमार कुमारियों से बाबा ने बात की। कुमार और कुमारियां तो आधा हॉल कुमार कुमारियां। शाबाश कुमार कुमारियां, बोलो आप लोग भी तो कुमार कुमारियां हो। बाबा ने क्या बना दिया सबको? बोलो। हाँ, बस कुमार कुमारियां ज्वाला रूप बन आत्माओं को पावन बना देने वाले कुमार और कुमारियों को तरस पड़ना चाहिए। आज के कुमार और कुमारियों पर कितने भटक रहे। भटके हुए हमजीन्स को रास्ते पर लगाओ। सुना क्या काम दिया है बाबा ने भटके हुए को? अच्छा, जो भी कुमार और कुमारी आए हैं उनमें से इस सारे वर्ष में जिसने आत्माओं को सेवा में आप समान बनाया, वह बड़ा हाथ उठाओ। कुमारियों ने आप समान बनाया? बताओ कुमारियां, कुमारियां कितनी है सभा में? हाथ उठाओ। कुमारी माताएं भी उठा रही, बताओ। बस हाथ उठाने से मतलब। हाँ, कितनी गिनती चुनती की लग रही है, 8-10। हाँ, तो बाबा पूछ रहे अपने समान बनाए? अच्छा प्लान बना रही है। हॉस्टल वाली हाथ उठा रही है, भी सेवा का सबूत नहीं लाया। तो कुमार और कुमारियों को सेवा का सबूत लाना है। ठीक है? अच्छा, चारों ओर के विजयी रत्नों का बाबा याद प्यार दे रहे हैं। सदा निश्चय बुद्धि सहज सफलता मूर्त बच्चों को, सदा मेरा बाबा के अधिकार से हर सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बच्चों को, सदा समाधान स्वरूप समस्या को परिवर्तन करने वाले परिवर्तक आत्माएं, ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को, सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार मुबारक, अक्षोणी बार मुबारक और नमस्ते। हाँ, स्पेशल बाबा ने याद दी। क्या बोला? अक्षोणी बार। हमारा भी बाबा को क्या बोलेंगे? अक्षोणी बार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अक्षोणी बार बाबा नमस्ते। दादी जी से बाबा ने बात की। सबका आपस में प्यार है, सबका आपसे प्यार है, बाप का भी आपसे प्यार है। रतन मोहन दादी जी से कहा, सहयोगी बनने से बहुत कुछ सूक्ष्म में प्राप्त होता है, ऐसे है ना? आदि रतन है, तो आदि रतन अब तक भी निमित्त है। अच्छा, ओम शांति। वरदान है आज का, सब कुछ तेरा तेरा कर, मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भव। देखो इसमें क्या कहा, किसी भी प्रकार का मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता। यह मेरा मेरा ही मैला बनाने वाला है। इसलिए अब तेरा तेरा कह स्वच्छ बनो। फरिश्ता माना ही मेरेपन का अंश मात्र नहीं। संकल्प में भी मेरापन का भान आए तो समझो मैला हुआ। तो इस मैलेपन के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट बनो। स्लोगन है, जहान के नूर वह है जो बाप दादा को अपना नयनों में समाने वाले हैं।
तो आज का व्यक्त इशारा है 10 तारीख। सर्व ब्राह्मणों का एक संकल्प यही कार्य की सफलता का आधार है। किसी भी कार्य में सबका सहयोग चाहिए। किले की एक ईंट भी कमजोर होती है तो किले को हिला सकती है। इसलिए छोटे बड़े सब इस ब्राह्मण परिवार के किले की ईंट हो। तो सभी को एक ही संकल्प द्वारा कार्य को सफल करना है। सबके मन से आवाज निकले कि यह मेरी जिम्मेवारी है, तब सफलता मिलेगी। ओम शांति।